Good evening, class. Class, how are you? Class, it's VK Mishra from Vision T24. क्लास, जैसा कि आपको हम लोगों ने पहले भी बताया है कि देयर आर सो मेनी टॉपिक्स गोइंग ऑन पैरेलली। बहुत सारे टॉपिक हमारे हैं जो पैरेलल चल रहे हैं अभी, जिसमें सिंथेसिस कंप्लीट हुआ, इंटरमीडिएट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ, और एक्टिव पैसिव और टेंसेस पैरेलल में अभी भी चल रहे हैं। एक्टिव पैसिव में अभी तक हम लोगों ने जो टेंसेस कंप्लीट किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इतना कर चुके हैं। नाउ इट इज द टर्न टू कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है क्लास, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं पहचानेंगे, टेंस नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है। तो इन एक्टिव वॉइस व्हाट फार्मूला इज देयर? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देन हैड, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर है। यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और जब हमको चेंज करना होगा इसको पैसिव वॉइस में, तो हमको क्या करना है क्लास? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, दैट विल बी कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट। उसके साथ हैड आपकी जो वर्ब है वो लगी रहेगी। बस इसी में हमको लगाना है क्या? BEEN, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव वॉइस में, प्लस बाई लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। और न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमारे सब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट को जब इधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड न्यू ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमको ये नया फार्मूला मिल गया पैसिव में चेंज करने का। आइए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने लिखा, आई हैड डन माई वर्क, शी हैड written a new poem, they had sung a new song। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे किस में लिखे हैं? किस टेंस में क्लास? पास्ट परफेक्ट में, जो कि हैड प्लस V3 सभी में लगा हुआ है। और हमें करना क्या है? इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वर्क पे प्रेफरेंस देते हैं, वर्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर रख दीजिए, इट विल बी माई वर्क। देन हैड लगा है, लगा रहने दीजिए, और BEEN, बीन ऐड कर दिया, हैड बीन। और डन पहले से ही थर्ड फॉर्म है, वही लगना है, माई वर्क हैड बीन डन। देन बाई लगाते हुए आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और ये बन गया पैसिव। ओके, नेक्स्ट वन, शी हैड रिटन अ न्यू पोम। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है क्लास? रिटन के बाद वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। तो अ न्यू पोम को इधर लिख दीजिए, a new poem had been written, ही लिखा जाए क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा है, written by। अब यहाँ देखिए शी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा हर। हो गया चेंज। नेक्स्ट देखिए, दे हैड संग अ न्यू सॉन्ग। तो अ न्यू सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको इधर लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर न्यू सब्जेक्ट हो गया। अ न्यू सॉन्ग had been sung, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, लगा लीजिए, sung by, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा them। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। ओके, आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। इसको आप चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे कर लीजिए।
बाय द वे हम इसको नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगता है? हैड के बाद, हैड नॉट प्लस V3। तो यहां भी हमको कहाँ लगाना है? हैड नॉट बीन। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आई हैड नॉट सेंट यू लेटर, दे हैड नॉट डन इट, शी हैड नॉट sung a song। सभी में नॉट लगा हुआ है। अब हमको चेंज करना है, कैसे चेंज होगा देख लीजिए क्लास। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ, एक तो यू है, दूसरा लेटर है। दोनों से बना सकते हैं आप अलग अलग, चाहे तो यू से बना लीजिए। तो यू हैड नॉट बीन सेंट लेटर बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक। और अगर बाय द वे हमको इसको यू से ना बना के लेटर से बनाना हुआ तो कैसे बन जाएगा? लेटर हैड नॉट बीन सेंट टू यू बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। दो तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे हैड नॉट डन इट। इट ऑब्जेक्ट है, इट को इधर लिख लीजिए। इट हैड नॉट बीन और डन लगा दीजिए बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट वन, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को इधर कर दीजिए। अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से क्लास हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर चुके हैं। अब हम लोगों को करना क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस लेना है, दैट इज इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप। तो क्लास ये देखिए, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव का एक्टिव का फार्मूला हमने लिखा। ये हैड से सेंटेंस शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क से फिनिश होगा। और इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है? आप भी इसको हैड से स्टार्ट करिए, प्लस इस ऑब्जेक्ट को यहां रखिए सब्जेक्ट की जगह पे, दैट विल बी कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट, प्लस BEEN बीन आपको ऐड करना है इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई लगाते हुए क्या करना है? न्यू ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। और बाय द वे अगर इसमें नॉट आया हो, नॉट यहां रहता है, तो नॉट हमको कहां लगाना है? सब्जेक्ट के बाद। इस फार्मूले को आप अच्छे से जरूर अपने माइंड में सेट कर लें कि यहाँ पर सबसे पहले हैड, फिर न्यू सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नॉट लगाना है अगर तो कहाँ लगाएंगे? न्यू सब्जेक्ट के बाद। आइए हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं। हैड शी रिटन a new passage? Had he done his work? Had they not learnt their lesson? इस तरह के सेंटेंस आपको
एक्टिव वॉइस में अगर दिख जाएं तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले हैड से ही शुरू करें और उसके बाद देखिए ये अ न्यू पैसेज आपका ऑब्जेक्ट था, इसको यहां लिख दीजिए अ न्यू पैसेज। उसके तुरंत बाद लगाइए बीन और रिटन ही थर्ड फॉर्म है वही लगाना है, रिटन बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस देखिए क्लास, हैड शी डन हिज वर्क। तो यहाँ हिज वर्क ऑब्जेक्ट है बट आपका जो हैड है वो स्टार्टिंग में ही लगेगा, हैड के बाद हिज वर्क, हैड हिज वर्क, देन बीन लगा दीजिए, बीन और डन ऑलरेडी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म वही लगानी है, डन बाय ही, ये आपका सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट सेंटेंस, हैड दे नॉट लर्न्ड देयर लेसन। तो यहां पर हो जाएगा देयर लेसन, तो हैड देयर लेसन नॉट बीन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड वो ऑलरेडी लिखी हुई है, लर्नड बाय, यहां देखिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने यस या नो टाइप सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीखा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो क्लास ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ये अगर स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए WH टाइप इंट्रोगेटिव है, किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। आइए हम लोग इसको पैसिव में चेंज करें बाय द वे, तो कैसे करेंगे, WH वर्ड को अपनी जगह रहने दीजिए, WH वर्ड प्लस हेड भी लगेगा सेम, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, दैट विल बी न्यू सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा BEEN बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, देन बाई लगाते हुए न्यू ऑब्जेक्ट लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा व्हाट हैड ही डन सो फार, फिर लिखा व्हिच बुक हैड दे कंप्लीटेड, और एक और लिखते हैं व्हाई हैड दे नॉट लर्न्ड देयर लेसन, क्वेश्चन मार्क। अब ये नॉट भी लगा है तो यहां भी हमें हेड के बाद नॉट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है और यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है। ठीक है, आइए कुछ हम लोग स्पेशल तो है नहीं, वैसे ही करते हैं जैसे करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है व्हाट जब भी सेंटेंस में आए तो व्हाट से हम WH वर्ड तो रहता ही है, साथ साथ व्हाट से हम ऑब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं और व्हाट से जब ऑब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट, वो स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो जहां है वही रहेगा व्हाट। उसके बाद देखिए WH वर्ड हो गया, हेड लगाना है लगा लीजिए हेड, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं रहेगा क्योंकि व्हाट ही न्यू सब्जेक्ट है, बस सीधे BEEN बीन जोड़ दीजिए, व्हाट हैड बीन, और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, डन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम सो फार, क्वेश्चन मार्क।
नाउ द नेक्स्ट वन, which book had they completed, तो ये भी which book अपनी जगह रहेगा, which book, उसके बाद had, बी डबल एन बीन जोड़ना ही, had been, completed वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, completed by, दे का ऑब्जेक्टिव केस them। ओके क्लास, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस करके देखते हैं। वाई, WH वर्ड है, लगा रहने दीजिए, वाई हैड। अब यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट ये है आपका और ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए, वाई हैड देयर लेसन। फिर नॉट लगाना है, लगा लीजिए नॉट, BEEN बीन जोड़ना है, लर्न ऑलरेडी लिखा है, लर्न बाई, और इस दे को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, देम कर देंगे और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब हमारे पास एक टाइप और है, दैट इज हु वाले सेंटेंस, जिसमें हु लगा होता है। तो क्लास देखिए, हु के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जब लिखे होते हैं तो हु के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता है। सॉरी। और जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, हु को बाय हुम में चेंज कर लेंगे, प्लस हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस BEEN बीन प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं अदर पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना होता है। क्योंकि अब आप पूछेंगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो ऑब्जेक्ट माय डियर बाय हुम पहले ही लिख दिया गया है। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको ट्राई करते हैं। जैसे हमने लिखा, हु हैड टॉट यू, हु हेल्प्ड हिम। इस तरह के सेंटेंस बाय द वे हमें मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हु को बाय हुम में चेंज कर लीजिए, सॉरी बाय हुम। उसके बाद हैड लगा दीजिए, हैड। फिर देखिए न्यू सब्जेक्ट लाना है, तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब ये इधर आएगा तो न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, बाय हुम हैड यू। और फिर लगाना है BEEN बीन, बीन लगा दीजिए। और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ऑलरेडी लिखी हुई है, टॉट, बाय हुम हैड यू बीन टॉट, और ये हो गया कंप्लीट। दूसरा देखिए, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद हिम का सब्जेक्टिव केस, हैड ही, देन बीन, हेल्प्ड ऑलरेडी लिखा है, HELPED कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये हो गया कंप्लीट। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज कौन से टेंस की पैसिव सीखी, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव सीखी। तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा और आप कुछ चीजें समझ में आई, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा ग्रामर का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, करने वाले हैं, बाकी बचा हुआ बोर्ड से पहले कंप्लीट करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है कि आपको अगर चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसको पढ़ें, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू सो मच।